सो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि लास्ट टाइम आपने जो ये प्रोजेक्टर सेटअप है वो कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मेरे लास्ट वाला जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से जाके देखो इस सीरीज़ का। सो अगर आपने पूरा कर लिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़े बहुत चीज़ें एनिमेशन में स्केलेटन चेंज एंड वो सब कुछ करना पड़ेगा। ये फोकस अभी कुछ दिनों के लिए रहेगा कि पूरा एनिमेशन के ऊपर। सो जो हमने डाउनलोड किया था वो फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो सारे एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है हम्म, हमारे इधर अ, ये सारे जो लोकमोशन है वो सारे है इधर। एंड आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से देखो, ये क्राउच होके बैठा हुआ है एंड ये स्टैंडिंग, ये क्राउच वॉक है एंड ये जॉग है एंड ऐसे सब एनिमेशन इसके अंदर है। तो हमको सिर्फ क्या करना है इनमें थोड़ा बहुत, पहला तो हमको स्केलेटन चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंटेंट फोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाऊँगा नया। मैं दे देता हूँ यहाँ पे एनिमेशंस एंड इस एनिमेशंस के अंदर हमारे जो ओरिजिनल एनिमेशन जो गेम में यूज़ होंगे वो हम इधर रखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर हमने डाउनलोड किया था उसके कैरेक्टर फोल्डर में जाऊँगा और स्केलेटन डिलीट करूँगा और यहाँ पे जो रेफरेंस है उसको मैं रिप्लेस रेफरेंस है उसको यहाँ पे देख सकते हो नीचे, मैं एस के अंडरस्कोर मैनिक्विन, ध्यान से पढ़ना, एस के अंडरस्कोर मैनिक्विन को सेट करना है जो UE4 में आता है। एंड उसको चेंज करने के बाद हमारा कैरेक्टर यहाँ पे डिलीट हो चुका है। एंड अब क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी है तो उन सबको भी डिलीट कर देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे फोर्स डिलीट कर देंगे, रुक जाओ देख लेते हैं। हाँ, फोर्स डिलीट कर देंगे इसको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जाऊँगा और ये कैरेक्टर का जो पूरा फोल्डर है उसमें से मटेरियल वटेरियल कुछ नहीं चाहिए हमको, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए ही नहीं हमको गेम के अंदर। सो फोर्स डिलीट कर देंगे इसको। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ हम स्केलेटन चेंज कर देंगे बाद में। एंड ओके, डिलीट हो चुका है हमारा। सो आगे बढ़ते हैं। सो वापस आ जाते हैं हमारे जो एनिमेशन के फोल्डर में, सारे एनिमेशन देख लेते हैं कि हमारा जो चेंज किया था स्केलेटन वो चेंज हो चुका है कि नहीं। हाँ, ये चेंज हो चुका है। ये जो है हमारा पुराना U4 मैनेकिन है जो पहले से दिया रहता है। सो अब क्या करना है इसमें कि सारा देख लिया, सही है। अब ये रिलैक्स्ड आइडल है एंड इसको क्लोज कर लेते हैं एंड सारे के सारे एनिमेशन को सिलेक्ट कर देना है आपको। शिफ्ट दबा के अगर ऐसे सिलेक्ट कर दोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और राइट क्लिक करके रीटारगेट करना है एंड डुप्लीकेट एंड रीटारगेट करना है तो ये खुल जाएगा। तो ध्यान से आई आई के रीटारगेटर में आपको ध्यान से रखना है UE4 होना चाहिए। जो बेस है वो आपको इस तरीके से देखना चाहिए और जो टारगेट है वो उस तरह देखना चाहिए। और इसका कहाँ पे सेव करना है उसको चेंज कर दे एंड रीटारगेट, जो कि हमारा एनिमेशन में सेव करना है इसको। सो ये कुछ टाइम लेगा और ये रिटारगेट हो चुका है। रिटारगेट का मतलब हमारा जो एनिमेशन है वो UE5 का जो मैनिक्विन है उसके अंदर आ गया है वो सारे एनिमेशंस। सो जाके देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। सो फोल्डर हम ओके, कंटेंट फोल्डर में, कंटेंट फोल्डर कहाँ गया, ये रहा। ओके, कंटेंट फोल्डर के अंदर एनिमेशन में हमारे सारे एनिमेशन आ चुके हैं। जो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एनिमेशन में जाके एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एनिमेशन ब्लूप्रिंट। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा SK अंडरस्कोर मैनिक्विन। ओके ओके, क्रिएट करूँगा। इसको नाम दे देते हैं लाइक ABP, यानी कि एनिमेशन ब्लूप्रिंट अंडरस्कोर कैरेक्टर। ओके ओके, इसको ओपन करना है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये एनिमेशन ब्लूप्रिंट लेने वाला है उसका। एंड इसके मैं क्या करूँगा, इवेंट ग्राफ में आ जाएंगे हम लोग। ओके, इवेंट ग्राफ में आने के बाद हमको ये चीज़, हमको ये दोनों पहले से मिलेंगे, ऑन अपडेट ब्लूप्रिंट और ये पॉन ओनर वाला।
हम क्या करेंगे, एक सर्च करेंगे समथिंग इवेंट इवेंट ब्लूप्रिंट इनिशिएट एनिमेशन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसमें से ओके ड्रैग करेंगे और इसमें सर्च करूँगा कास्ट टू द जो भी हमारा कैरेक्टर है, जो कि थर्ड पर्सन कैरेक्टर है, नहीं एपीपी कैरेक्टर नहीं, सॉरी, थर्ड पर्सन कैरेक्टर हमारा नाम है आई थिंक। तो कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर, हाँ ये रहा। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा ट्राई गेट पॉन ओनर। सो नीचे ये जो है ट्राई गेट पॉन ओनर, उसको लेके आना है और ये ऑब्जेक्ट में कनेक्ट कर देना है। एंड अब क्या करना है, मैं इसमें से एक निकालूंगा नोड एज थर्ड पर्सन कैरेक्टर और वेरिएबल बना दूंगा। एंड लिख दूंगा वीपी स्पेस समथिंग लाइक कैरेक्टर रेफरेंस, समथिंग लाइक दिस। तो क्या है कि हमको कोई कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो हमको बार बार कास्ट नहीं करना पड़ेगा, इसी वेरिएबल के थ्रू कर देंगे, क्योंकि जब ये ब्लूप्रिंट इनिशियलाइज होगा तब ये कास्ट कर चुका है उस कैरेक्टर को। एंड अब क्या करेंगे, इस चीज़ को सबसे पहले कमेंट आउट कर देना है, क्योंकि कमेंट करना इज़ नेसेसरी। एंड इसको लिख देता हूँ कॉलिंग, नहीं कॉलिंग नहीं, हम लिख देंगे इसमें समथिंग इनिशियलाइजेशन बेस्ट रहेगा। कमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे भी पता चले कि आपने जो बनाया है वो किस चीज़ के लिए बनाया है और वो क्या काम आएगा। और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं नीचे टारगेट ऑनर को। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो अपडेट ब्लूप्रिंट है वहाँ से कुछ ना कुछ करना है, जो कि स्पीड का सिस्टम करते हैं पहले। तो ट्राई गेट पाउन ऑनर से हम निकालेंगे गेट वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी ले लेंगे। और वेलोसिटी जो है वो ट्रांसफॉर्मर रिटर्न करता है, ट्रांसफॉर्म। और हम सर्च करेंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं, वेक्टर रिटर्न करता है। तो हम सर्च करेंगे वेक्टर लेंथ, जो कि मतलब वेक्टर में वो नापेगा कि मतलब कितना लेंथ उसका, वो क्या बोलते हैं, समझ लो कि मतलब उसका वेलोसिटी कितना लेंथ आगे आया है, और उसको वो क्या बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके वेक्टर को वो प्रोवाइड करता है हमें। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वेक्टर लेंथ, और ये रहा वेक्टर लेंथ। एंड अब क्या करेंगे, थोड़े बहुत ठीक ठाक रख दें, क्योंकि ब्लूप्रिंट अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल दिखना चाहिए ना, थोड़ा समझ जाओ यार। यहाँ से वेक्टर लेंथ के मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल राइट क्लिक करके प्रमोट टू वेरिएबल बना दूंगा, और एक फ्लोट वेरिएबल वो बन गया। उसका नाम मैंने दे दिया है स्पीड, और उसको कनेक्ट कर दिया है अपडेट ब्लूप्रिंट के साथ। अब कंपाइल कर देता हूँ। ओके, सबको एक साथ लेके अब क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। थोड़ा आगे ले लेता हूँ और ओके सिलेक्ट करके थोड़ा आगे ले लेता हूँ, एंड सी दबाएंगे तो कमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड, क्योंकि स्पीड के ऊपर इधर काम चल रहा है। तो इसको कंपाइल और सेव कर देंगे। नाउ आई थिंक स्पीड के लिए हमारा हो चुका है काम। ओके सही है, हमको इसका जो कैरेक्टर का स्पीड है वो मिल चुका है। सो ये जो एनिमेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, और राइट क्लिक करके एनिमेशन में जाना है हमको, और हमें बनाना है एक ब्लेंड स्पेस। सो यहाँ पे आपको ब्लेंड स्पेस दिख रहा होगा, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमको कुछ और ब्लेंड स्पेस चाहिए। 1D वाला गायब कर दिया है। ओके हम जाएंगे नीचे लेगेसी में, तो हमको मिल जाएगा ब्लेंड स्पेस 1D। तो ब्लेंड स्पेस 1D क्या होता है कि मतलब आपके पास अगर सिंगल डायरेक्शन के लिए कोई भी है तो उसमें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है इसके मैनिक्विन स्केलेटन, एंड इसको नाम दे देते हैं कि BS, यानी ब्लेंड स्पेस अंडरस्कोर कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं यहाँ पे मतलब मूवमेंट, मूवमेंट या वॉक रन ऐसा कुछ दे देते हैं, मूवमेंट दे देता हूँ मैं, BS अंडरस्कोर मूवमेंट। ओके अब क्या करूँगा, ब्लेंड स्पेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे एसेट ब्राउज़र,
नहीं है इधर। विंडो में जाके हम ढूंढते हैं, एसेट डिटेल्स होगा करके, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। ये रहा एसेट डिटेल्स, उसको क्लिक कर देंगे तो ये एसेट डिटेल्स आ जाएगा और इसको ऐसे ड्रैग करके इस साइड में रख दूंगा। मेरे को लेफ्ट साइड में भावता है थोड़ा। एंड इसको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके अंदर हमको क्या दे देना है, नाम स्पीड। ओके, इस एक्सिस का नाम होगा स्पीड और मैक्सिमम आई थिंक 600 सही रहेगा। और जीरो पे क्या करूँगा, आइडल एनिमेशन रख दूंगा। एंड जो प्रीव्यू में इसमें कर लेता हूँ वो एसके मैनिकिन, कोई ना। फिलहाल में आइडल हो गया, वॉक जॉग, वॉक एनिमेशन कहाँ गया, वॉक एनिमेशन को मैं यहाँ पे रख दूंगा 150 के अराउंड। एंड जो जॉग एनिमेशन है, कहाँ भाग जाता है रे, ये रहा जॉग एनिमेशन को मैं लास्ट में ले जाऊंगा और जो वॉक एनिमेशन है वो सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में रख दूंगा अराउंड 300। सो ये बीच में आ गया। अभी कंट्रोल दबा के अगर इसको आगे लेके आऊँ तो देख सकते हो वॉक जॉग सारे एनिमेशन वो कर रहा है। एंड अब क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया आई थिंक, इसको कट कर देते हैं सेव करके। एंड जो एनिमेशन ब्लूप्रिंट है उसको खोलेंगे और इसके जो एनिमेशन ग्राफ है वहाँ पे आएंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके ढूंढना है एक स्टेट मशीन, न्यू स्टेट मशीन, नॉट एक्चुअली न्यू स्टेट मशीन, एक्चुअली स्टेट मशीन होगा इसमें, स्टेट मशीन। यहाँ पे स्टेट मशीन को क्लिक कर देना है तो ये आ जाएगा। इसको जो नाम है वो यहाँ से चेंज कर दूंगा, नाम रहेगा जैसे कि मूवमेंट, मूवमेंट लोकोमोशन, ऐसा कुछ मूवमेंट दे देता हूँ मैं। एंड यहाँ से ड्रैग करके मूवमेंट में और प्रीव्यू में डाल दूंगा और डबल क्लिक करके जब अंदर जाएंगे यहाँ पे एंट्री दिखेगा, एंट्री से ड्रैग करके हम क्या बनाएंगे, नया स्टेट बनाएंगे। ओके, स्टेट का नाम दे देता हूँ मूवमेंट। एंड इसके अंदर हम कुछ करेंगे जिससे कि हमारा मूवमेंट होता रहेगा। सो इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो ब्लेंड स्पेस है उसको निकाल के यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और जो हमने स्पीड बनाया था याद है, स्पीड वेरिएबल, उसको लाके स्पीड में कनेक्ट कर देंगे। सो अभी कंपाइल करूँगा और सेव कर दूंगा तो देखोगे। अभी क्या करूँगा, जाके जो हमारा आइडल एनिमेशन है देख सकते हो साइड में उधर आ रहा है कि वो आइडल एनिमेशन है, क्योंकि अभी तो वेलोसिटी उसका 0 है। जैसे ही कोई हम वॉकिंग का मतलब जैसे मूवमेंट का कोई भी इनपुट देंगे उसे, तो वहाँ से वो क्या करेगा कि थोड़ा बहुत अपना वेलोसिटी बढ़ाएगा। सो ये एनिमेशन ग्राफ हो चुका है, सेव कर देते हैं। अब क्या करता हूँ, इसको कट करने के बाद अब जाते हैं हमारे देखा जाए तो ब्लू प्रिंट, जहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन कैरेक्टर है, तो थर्ड पर्सन कैरेक्टर को खोलते हैं। एंड यहाँ पे व्यू पोर्ट में जाके जो हमारा कैरेक्टर है मेस, उसको चेंज कर देते हैं हम। वहाँ पे एनिमेशन हमारा डाल देते हैं ABP एंड कैरेक्टर एंड कंपाइल, सेव कर लेते हैं। अब इसको कट कर देना है एंड अभी प्ले करते हैं तो देखेंगे हमारा जो एनिमेशन है वो आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा लैगी लैगी है क्योंकि मेरा रिकॉर्डर थोड़ा सा पता नहीं कहाँ, पता नहीं घास खा रहा है रेंडरिंग के टाइम पे। सो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि है कैरेक्टर कंपोनेंट में जाऊंगा, यहाँ पे मैक्स वॉक स्पीड सर्च करेंगे और यहाँ पे 500 है, इसको 600 कर देंगे मैक्स वॉक स्पीड, ताकि हमारा एनिमेशन के साथ मैच हो जाए। कट कर दूंगा, अभी प्ले करते हैं तो देख सकते हो कि वो जॉग कर रहा है और सही लग रहा है हमको भी, और आपको भी सही लग रहा होगा आप जिसमें भी बनाए होंगे। एंड ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जाओ एंड लाइक कर दो वीडियो को। इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और सेव कर दो ये प्लेलिस्ट को, क्योंकि ये पूरा हिंदी में फ्री है।